सबसे पहले आपको आगाह करेंगे, लाहौर में गुज्जरपुरा ज्यादती केस में 14 अफराद गिरफ्तार हैं। 7 का डीएनए टेस्ट मुकम्मल कर लिया गया। 3 मकामात की जियो फेंसिंग कर ली गई। पुलिस की 26 मुख्तलिफ टीम्स ने 3 खोजियों की मदद से 5 किलोमीटर के एरिया में सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किया। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में खातून से इज्तिमाई ज्यादती का वाकया। 50 से ज्यादा घंटे गुजर गए, मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। मेडिकल रिपोर्ट में खातून के साथ ज्यादती साबित हो गई। अब तक पुलिस ने 14 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया, जिसमें 7 मुश्तबा अफराद का डीएनए कर लिया गया। 3 मकामात की जियो फेंसिंग कर ली गई। पुलिस की 26 मुख्तलिफ टीमों ने 3 खोजियों की मदद से 5 किलोमीटर के एरिया में सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किया। डॉल्फिन फोर्स एहलकार अली अब्बास का कहना है, मौके पर पहुंचे तो गाड़ी खाली। गाड़ी के अंदर कुछ नहीं मिला, कोई फैमिली नहीं थी उधर। मोटरवे से थोड़ा नीचे की तरफ एक आवाज सुनाई दी भाई। आगे जाके देखा कि एक लेडीज जो उसके 3 बच्चे थे वो उनको समेटे हुए खड़ी थी और बहुत ज्यादा खौफजदा थी। एनी शाहिद खालिद मसूद ने बताया कि एयरपोर्ट से वापस सियालकोट जा रहा था। लिंक रोड पर खातून ने मदद मांगी थी। फौरी 15 पर कॉल की थी। काश मैं खुद रुक गया होता। उन्होंने मदद मांगी और उस वक्त अगर अवेयर होते शायद मैं वहाँ पे गाड़ी से खड़ी करके थोड़े हाई बीम ऑन करता, लोग भाग जाते, इस खातून को कोई शेल्टर मिल जाता। वजीर आला पंजाब ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी को 3 रोज में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुकदमात के इंदिराज में ताखीर पर SHO मिल्लत पार्क मलिक शहबाज और SHO मुस्तफा आबाद इमरान को हटा दिया गया है। DIG इन्वेस्टिगेशन शहजाद सुल्तान का कहना है कि अच्छे इन्वेस्टिगेशन अफसरान वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। 1 साल में 12 केसेस हुए, 11 हल कर लिए, ये भी जल्द हल कर लेंगे। फैक्ट्री के कैमरों से कुछ मालूमात मिली हैं। जाए वक़्त से तमाम अहम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। हमारे जो बेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स हैं लाहौर के, दे आर डिप्लॉयड ऑन दिस केस। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसके अंदर न सिर्फ लाहौर की इन्वेस्टिगेशन पुलिस है बल्कि और इदारे भी शामिल हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूट की है। इस साल में 12 केसेस हुए हैं जिसमें 11 हम वर्कआउट कर चुके हैं। ये केस भी इंशाल्लाह हम वर्कआउट कर लेंगे और मुलजिमों को कैफे के राह तक पहुँचाएंगे। आई हैव नो डाउट अबाउट इट। वो फैक्ट्रीज हैं जिस रास्ते से मुलजमान गए हैं और कुछ फैक्ट्रीज के कैमराज से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। जो क्राइम सीन से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी हमने विद इन फर्स्ट 5-6 आवर्स हमारी जो फोरेंसिक टीम्स थी उन्होंने गैदर की है। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में खातून से इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े में अब तक कोई पेशरफ्त ना हो सकी। हमारे नुमाइंदे बाबर खान इस वक्त जाए वक़्वा पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी बाबर। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त लाहौर सियालकोट मौजूद हूँ जहाँ पर हवा की बेटी को बर्बियत का निशाना बनाया गया। यहाँ पर उसकी गाड़ी खड़ी थी, यहाँ से उसको गाड़ी से नीचे ले जाया गया और जंगल में ले जाया गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये घाटी और जंगल का मंजर, घने जंगल का मंजर जहाँ पर उसको ले जाया गया। आपको वो घाटी दिखाई, ये वो घाटी है जहाँ से मुल्ज़मान खातून को नीचे लेकर आए, ज़बरदस्ती उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया। और उसके बाद ये वो जंगल है जिसमें खातून को जंगल में लेकर गए। ये बड़ा घना जंगल है, यहाँ पर आते हुए भी खौफ महसूस होता है कि इस जंगल में, लेकिन यहाँ पर ना कोई कभी पुलिस ने गश्त की है, ना ही कभी कोई एजेंसियाँ उन्होंने आकर यहाँ चेक किया है। डकैत चोर इसी जंगल में रहते हैं। यहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अभी तक पुलिस ने इस बारे में सिर्फ जो मशकूक अफराद हैं उनको हिरासत में लिया है। DNA टेस्ट करवाए जा रहे हैं। DNA टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो ज़ाहिर है ज़रा टाइम लगता है उसको रिपोर्ट को आने में। इसके अलावा जियो फेंसिंग की जा रही है और तमाम जो टेक्निकल तरीके से तफ्तीश है उसको अमल में लाया जा रहा है। ताहम अभी तक मुल्ज़मान का सुराग नहीं लगा। अभी इस केस का ड्राफ्ट सीन होना बाकी है। जी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं लिंक रोड पर खातून से ज़्यादती का केस जल्द हल होगा। पंजाब हुकूमत मुतासरा खातून उनके ख़ानदान के साथ खड़ी है। घिनौने वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुतासरा ख़ानदान को यकीन दिलाता हूँ इंसाफ के तकाज़े पूरे होंगे। मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। पंजाब पुलिस पहले भी अफसोसनाक वाक़यात के मुल्ज़िमान को गिरफ्त में ला चुकी है।
लिंक रोड के करीब खातून से डकैती और ज्यादती का वाकया। खातून से लूटी गई तलाई अंगूठी और घड़ी जंगल से मिल गई। पुलिस के मुताबिक लूटी गई अशिया दिन की रोशनी में मिली। बाबर खान इस मुतालिक हमें मजीद आगाह करेंगे। जी बाबर। बिल्कुल जी, खातून के साथ जो एक वाकया पेश आया था दरवाजा डकैती ज्यादती का, अब उसमें पेशरफ्त ये हुई है कि जंगल से खातून से लूटी की तलाई अंगूठी और घड़ी मिल गई है। डाकू खातून से डकैती के बाद उसे खाई में घाटी में ले गए थे। पुलिस को दिन की रोशनी में लूटी अशिया मिली है। पुलिस का ये कहना है खातून से 1 लाख नकदी और जेवरात भी लूटे गए थे और तफ्तीश अभी जारी है, लेकिन तमाम डाकुओं की तलाश न हो सकी है और पुलिस मुख्तलिफ पैरों पर तफ्तीश कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका बाबर, आगाह करने के लिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि कौम की हर बेटी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। खातून ज़्यादती केस के मुल्ज़िमान दरिंदे और दहशतगर्द हैं, इन्हें निशाने इबरत बनाया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद और दीगर वफूद ने मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर ने कहा कि खातून ज़्यादती केस में पुलिस समेत तमाम हुकूमती इदारे मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी के लिए काम कर रहे हैं। रावलपिंडी में नई आबादी में 7 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने बच्ची की वालिदा की दरख्वास्त पर कुकू बट नामी मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वालिदा का मौक़िफ़ था कि उसकी बेटी को मुलजिम अपने घर ले गया और मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। वाक़े का RPO इमरान अहमद ने नोटिस लिया और फौरी तौर पर मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार करके 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। बराह रास्त ले चलें आपको इस्लामाबाद। इस वक्त तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। तो दिल हिल कर रह गए। और उसके ऊपर और जुल्म की बात यह है कि एक तो बतौर सोसाइटी ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे माइंडसेट्स, दरिंदगी, एक ऐसा फेल जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, और 3 मासूम बच्चों के सामने उनकी माँ को इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया जाए। उसके ऊपर जुल्म के जो मुहाफिज हैं, जो हिफाजत करने वाले हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो बात क्या करते हैं कि वो मुजरिमों की हिफाजत करते हैं और मजलूमों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं हैरान हूं, CCPO जो कि चीफ लाहौर पुलिस होता है, वो कहता है कि मैं हैरान हूं कि रात को औरत बाहर क्यों निकली। आगे बढ़ेंगे। सजावल में 9वीं जमात के तालिब इल्म से जिनसी ज्यादती वीडियो भी बनाई गई। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में तालिब इल्म से ज्यादती की तस्दीक हुई है। हमारे नुमाइंदे सलीम खोसो इस हवाले से हमें मजीद आगाह करेंगे। जी सलीम। जी बिल्कुल, बच्चों से ज्यादती के वाकयात रुक न सके। 2 सिफात दरिंदों ने 9वीं जमात के तालिब इल्म को जिनसी ज्यादती का शिकार बनाकर वीडियो भी बना दिए। 9वीं जमात के तालिब इल्म अरफान कुरेजो को 2 सिफात दरिंदे जुनेद बान और पप्पू सिद्दी ब्लैकमेल करके गुज़श्ता 1 माह से हवस का निशाना बना रहे थे। पुलिस की जानब से मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक जो मुलजमान थे वो गिरफ्तार ना हो सके। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तालिब इल्म से जो है ज्यादती की तस्दीक भी हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका सलीम खोसो, आगाह करने के लिए। और आपको बताएं कि तोनसा शरीफ की नवाही बस्ती लाशारी में 2 बच्चों की मां से मुबैना ज़्यादती की गई है। बात करेंगे, वसीम अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा वसीम। ये तोनसा शरीफ से चंद किलोमीटर दूर नवाही बस्ती है, बस्ती लाशारी, जहाँ पे ये वाकया रात गए पेश आया है। मुतासरा आसमा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 2 मुलजमान सियाज और इलाही बख्श रात की तारीकी में दीवार फलांग कर मेरे घर में दाखिल हुए और रात की तारीकी में उन्हें मुझसे ज्यादती की। जब हमारी SHO थाना रितरा से बात हुई है, उन्होंने कहा FIR दे दी गई है और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम। इस्लामाबाद में कौमी साइकिलिस्ट को बीच सड़क पर हरासा किया गया। बाखबर सवेरा में समर ने वाक़या बयान किया और कहा कि लोग देखते रहे और किसी ने मदद नहीं की। समर ने कहा कि ख़वातीन को अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना होगा। साइकिलिंग करते हुए हरासमेंट हुई है और ये पहली दफ़ा नहीं है। देखने वाले लोग ऐसे गुजर के जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हालांकि सबको पता था कि बाइक वाला उतरा, उसने मेरे से बदतमीजी की। हम अपनी हिफाजत के लिए खुद
नाइफ, टेजर या कोई ऐसा वेपन रखें, और जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा हम उसी टाइम उस बंदे को रिस्पांस देके सबक सिखाएं। एक चीज़। दूसरा, अगर वो भाग जाए, जैसे मेरे साथ हुआ, मैं साइकिल पे थी, मैं अब नहीं पकड़ सकी, तो एटलीस्ट उस चीज़ को बोलें, उस चीज़ इशू को एड्रेस करें, रिपोर्ट करें, ताकि माशरे में अवेयरनेस फैले। सीनियर सहाफ़ी और ख़वातीन के हुकूक की आपको बताएं कि काम करने के लिए एक्टिविस्ट सबीन आगा कहती हैं कि औरत को जब तक इंसान नहीं समझा जाएगा ये वाक़यात नहीं रुकेंगे। बंद होना इसका हल नहीं है। हम रिएक्शन पे यकीन रखते हैं, हम रिएक्टिव कौम हैं, हम प्रोएक्टिव कौम नहीं हैं। हम रिफॉर्मेटिव जस्टिस के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं। हम जब रिफॉर्मेटिव जस्टिस की तरफ जाएंगे, अब हम जब सोसाइटी को रिफॉर्म करने की तरफ जाएंगे, रिएक्शन के बजाय प्रोएक्टिव होंगे, जब हम ये बताएंगे कि औरत चीज़ नहीं है, औरत सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग है, उसके बाद वो एक औरत है। शेखुपुरा की लेबर कॉलोनी में संगदिल मां ने घरेलू लड़ाई पर नौमौलूद को गटर में फेंक दिया। मुलजिमा सना बीबी ने अपनी वालिदा के कहने पर अपने नौमौलूद को गटर में फेंका, जिससे वो जान बहक हो गया। मुलजिमा सना बीबी की 10 माह पहले नदीम से शादी हुई थी और शादी के बाद मुलजिमा का अपने शौहर नदीम से झगड़ा रहता था और मुलजिमा ने अपनी वालिदा मुक़द्दस बीबी के कहने पर तैश में आकर अपने 12 दिन के बच्चे को गटर में फेंक दिया, जिससे वो जान बहक हो गया। DPO शेखुपुरा के हुक्म पर पुलिस ने मुलजिमा सना बीबी और उसकी वालिदा मुक़द्दस बीबी को गिरफ्तार कर लिया है। और सादिकाबाद के नवाही इलाके गोटालू में नौजवान ने मुबैना तौर पर 6 साला बच्ची को ज़्यादती का निशाना बना डाला है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ाहिर हुसैन से, जो कि इस वक्त DSP खिज़र जमान के साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा ज़ाहिर। सादिकाबाद के नवाही इलाके में 6 साला बच्ची के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई है और इस टाइम हमारे साथ DSP साहब मौजूद हैं। मज़ीद इनसे इस हवाले से जानते हैं कि कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। बच्ची है, 6 साल उसकी उम्र है, उसके साथ उसकी बरादरी का एक लड़का है, उसने ज़्यादती की है वहीद ने, और ज़्यादती करने के बाद वो फ़रार हुआ है। तो वहाँ से हमने पुलिस पार्टी पहुँची है, वहाँ जाके हमने जितनी भी मटीरियल एविडेंस हमें मिली और साइंटिफिक जितनी शहादतें हमने कलेक्ट की हैं और रात भर रेड की है और उसको गिरफ़्तार भी हमने कर लिया है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए इसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी बिल्कुल, इस तरह इनका यही कहना है कि फौरी तौर पर जब इनको इत्तला मिली तो इन्होंने मुलज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसको गिरफ़्तार भी कर लिया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है, बच्चे का मेडिकल भी हो रहा है और जो मुलज़म है उसको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। जी आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर माहा शाह मुबैना खुदकुशी केस। कराची की सेशन कोर्ट ने कब्र कुशाई पोस्टमार्टम की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने डॉक्टर माहा शाह की कब्र कुशाई पोस्टमार्टम से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालती फैसले में कहा गया है कि कब्र कुशाई पर कोई एतराज़ नहीं है, इस्तगासा कार्रवाई करे। अदालत तफ्तीश में मुदाखलत नहीं कर सकती। डॉक्टर माहा की कब्र कुशाई पोस्टमार्टम कानून के मुताबिक की जाए। और इवेंटफील्ड रेफरेंस नैब की नवाज शरीफ की जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब की दरख्वास्त पर तकनीकी नौयत का एतराज़ किया। नैब ने नवाज शरीफ की इवेंटफील्ड रेफरेंस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त गुज़श्ता रोज़ दायर की थी। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इवेंटफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली का हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था। नवाज शरीफ ने सज़ा मुअत्तली और ज़मानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया। बैरून मुल्क जाने के बाद नवाज शरीफ इस रियायत के मुस्तहिक नहीं रहे। नवाज शरीफ की इवेंटफील्ड रेफरेंस में सज़ा मुअत्तली और ज़मानत ख़त्म की जाए। इनकी ज़मानत मनसूख करके गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में साबिक सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। साबिक डायरेक्टर KMC सबा इस्लाम और शहजाद खान को जमानत ना मिल सकी। नैब ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने जमानत की दरख्वास्त पर नैब प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट से अबूरी जमानत खारिज होने पर दोनों मुलजमान फरार हुए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों मुलजमान सुप्रीम कोर्ट जमानत के लिए पहुंचे थे। साबिक सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस ज़ेर समाअत है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।